एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे माइकोराइज़ा। माइकोराइज़ा एक तरीके का फंगल एसोसिएशन होता है जो कि हायर प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। बेसिकली हायर प्लांट्स की रूट में चारों तरफ जो राइजोस्फीयर होता है वहाँ पे फंगल कॉलोनी जो होती है वो बन जाती है, जो कि प्लांट्स के साथ सिम्बायोटिक या फिर म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप में होती हैं। ये दोनों एक दूसरे को सर्वाइवल में मदद करते हैं। इसे हम फंगस रूट के नाम से भी जानते हैं। माइकोराइज़ा में एक मेंबर जो होता है वो फंजाई का होता है, वो फंगल मेंबर होता है, और एक मेंबर जो होता है वो रूट प्लांट होता है, हायर प्लांट्स होता है, हायर प्लांट्स का रूट्स होता है। ठीक है, बेसिकली माइकोराइज़ा जो होती है वो 3 टाइप की होती है: एक्टो माइकोराइज़ा, एंडोमाइकोराइज़ा, एक्टोएंडोमाइकोराइज़ा। एक्टोमाइकोराइज़ा को टर्म दिया गया था गर्डमैन और सैंडर्स के द्वारा। एंडोमाइकोराइज़ा को मार्क्स ने डिफ़ाइन किया था। बेसिकली ये दोनों जो माइकोराइज़ा है ये सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं। इनमें से भी एंडोमाइकोराइज़ा जो होती है वो मोस्टली 70% ऑफ प्लांट्स में पाई जाती हैं, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है वो वैम, या फिर इसे हम अब AM के नाम से भी जानते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। उसके बाद आती हैं एरिकॉइड, ऑर्किड। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। जो माइकोराइज़ा होती है वो फंगल एसोसिएशन में होती है हायर प्लांट्स के रूट्स के साथ। ठीक है, इस टर्म को कॉइन किया गया था AB फ्रैंक के द्वारा 1885 में। ठीक है, 97% और जो भी यंग रूट्स होते हैं किसी भी स्पीशीज़ का, किसी भी प्लांट की स्पीशीज़ का, वो माइकोराइज़ल एसोसिएशन शो करता है, जो कि सिम्बायोटिक या म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन होता है। ठीक है, यहाँ पे जो हायर प्लांट्स होता है, जो ट्रीज़ होती हैं, वो फंगल कॉलोनी को शुगर प्रोवाइड करती है। बेसिकली उसे एक मीडियम प्रोवाइड करती है ग्रोथ के लिए, या यूँ कहें लेमैन की भाषा में इसे फूड प्रोवाइड करती है, जिसके रिटर्न में जो फंगल कॉलोनी होता है, जो फंगल मेंबर होता है इस एसोसिएशन का, वो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है राइजोस्फीयर से लेकर के, वो उसे ट्रांसपोर्ट कर देता है हायर प्लांट्स की रूट से ट्री तक या हायर प्लांट्स तक। ठीक है, ऐसा एसोसिएशन जो होता है वो बहुत कम ही पाया जाता है उन प्लांट्स में जो शेड में ग्रो करते हैं, या उन प्लांट्स में जिनकी जो सॉइल होती है वो काफ़ी फर्टाइल होती है, क्योंकि वहाँ पे सॉइल जो होता है वो अपने आप जितना भी न्यूट्रिएंट्स होता है, रूट जो होता है अपने आप उन न्यूट्रिएंट्स को पिकअप कर लेता है काफ़ी इजीली, इसलिए यहाँ पे इस एसोसिएशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट बाकी अदर जो भी जगह होती हैं वहाँ पे ये एसोसिएशन काफ़ी इजीली पाई जाती हैं। ठीक है, अब ये एक तरीके का एसोसिएशन है जहाँ पे दो डिफरेंट लोग जो होते हैं, दो डिफरेंट मेंबर्स जो होते हैं वो एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, इसलिए यहाँ पे डिफरेंट टाइप के फंगल मेंबर्स और डिफरेंट टाइप की प्लांट्स मेंबर जो होती हैं वो डिफरेंट टाइप का एसोसिएशन शो करती हैं, जिससे यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के माइकोराइज़ा का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इनमें से जो पहला है वो है एक्टोमाइकोराइज़ा। तो हम देख लेते हैं एक्टोमाइकोराइज़ा को। इससे पहले अगर वीडियो पसंद आ रही है और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो आप प्लीज़ लाइक करिए। ठीक है, अब हम देखते हैं एक्टोमाइकोराइज़ा को। एक्टोमाइकोराइज़ा जो होता है वो फंगल हाइफी से एक मैंटल बना लेता है रूट्स के चारों तरफ बाहर में। ठीक है, यहाँ पे जो माइकोराइज़ा होती है वो रूट्स के अंदर तो जाती है, वो रूट्स को पेनिट्रेट तो करती है, लेकिन वो सिर्फ एपिडर्मल और कॉर्टिकल लेयर तक ही होती हैं। जो फिर आउटर कॉर्टेक्स होता है, जो फिर एपिडर्मिस होता है, वहाँ तक ही रहती हैं। ये इंटरसेल्यूलर तो होती हैं लेकिन इंट्रासेल्यूलर नहीं होती हैं। जैसे कि ये उस रूट को पेनिट्रेट कर सकती हैं, लेकिन ये जो रूट की जो सेल्स होती हैं उसको पेनिट्रेट नहीं करती हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बहुत एक्सटेंसिव नेटवर्क फॉर्म होता है, हार्टिंग नेट जिसे हम कहते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, इसे हम डायग्राम से समझते हैं। जैसे कि ये एक रूट है किसी भी प्लांट का। बेसिकली यहाँ जो मेंबर्स होती हैं, जो फंगल मेंबर्स होती हैं, वो एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़ या फाइकोमाइसिटीज़ फैमिली को बिलोंग करती हैं। जो वुडी प्लांट्स होती हैं वो बेसिकली पाइनेसी फैमिली या फेगेसी फैमिली की होती हैं। कॉमनली जो यहाँ पे प्लांट्स होता है वो पाइनस होता है या ओक होता है, दोनों ही टिम्बर प्लांट्स हैं, दोनों ही हम लोग ईजिली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है,
डायग्राम से समझते हैं कि एक्टोमाइकोराइजा जो होता है वो किस तरीके से प्रेजेंट होता है रूट्स में। जैसे हम ये देख सकते हैं कि ये एक रूट है, ठीक है। यहाँ पे जो बाहरी, इस रूट का जो बाहरी हिस्सा है, इस पे फंगस ने एक लेयर टाइप की बना रखी है। इसी लेयर को इसी आउटर जो लेयर जो फंगस ने बनाया है, फंगल कॉलोनी बनाया है अपनी माइसीलियम से, अपनी हाइफी से, इसे हम कहते हैं मैंटल, ठीक है। और अब हम देख सकते हैं यहाँ पे कुछ जो माइसीलियम है इसने पेनिट्रेट करके अंदर एक नेटवर्क टाइप की फॉर्म कर ली है, ठीक है। इसी नेटवर्क को हम हार्टिक नेट के नाम से जानते हैं, इसे हम हार्टिक नेट कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे टाइप है माइकोराइजा का, वो है एंडोमाइकोराइजा। अब एंडोमाइकोराइजा जो होती है, यहाँ पे जो एसोसिएशन होता है वो इंटरनल होता है। यहाँ जितने भी मेंबर्स होती हैं वो किसी भी सेल को इंटर और इंट्रा दोनों तरीके से पेनिट्रेट कर सकती हैं, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है वैम। पहले इसे हम समझ लेते हैं वैम क्या होता है, ठीक है। तो वैम ऐसा एक फंगल और हायर प्लांट्स का एसोसिएशन होता है जहाँ पे जो फंजाई होती है वो इंटरनल नेटवर्क फॉर्म कर लेती है हाइफी की कॉर्टिकल सेल्स के अंदर, ठीक है। वो अंदर तक एक्सटेंड कर जाती है और वहाँ पे एक नेटवर्क फॉर्म कर लेती है जो कि सॉइल से मिनरल्स और वाटर को प्लांट में ट्रांसलोकेट करने के लिए काफ़ी यूज़फुल होती हैं। यहाँ पे जो भी मेंबर्स होती हैं वो ऐसा लगता है कि वो डायरेक्टली पेनिट्रेट कर जाती हैं कॉर्टिकल सेल्स को, ठीक है, और स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर लेती हैं वो सेल्स को पेनिट्रेट करके उनके अंदर। मान लीजिए अगर ये एक सेल है तो वो इससे पेनिट्रेट कर लेंगी और यहाँ पे एक तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेंगी, एक तरीके का ये स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेंगी इस तरीके से, जिसमें से ये दो तरीके के स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करती हैं, जिसे एक हम वेसिकल कहते हैं जो कि बेसिकली स्टोरेज के लिए होता है। वेसिकल्स कुछ इस तरीके का होता है वेसिकल्स, ठीक है। और दूसरी होती है अर्बस्कुलर जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, जो यहाँ पे अब्जॉर्प्शन के लिए यूज़ होती है कुछ इस तरीके की। ये हुई बस्कुलर, इसीलिए इसे हम वैम के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ये चीज़ है कि बहुत सारे प्लांट्स में, बहुत सारे एसोसिएशन में वैम की हमें वेसिकल्स प्रेजेंट नहीं मिली हैं। तो अब हम इस वैम को ना कह करके AM भी कहते हैं, ठीक है। AM इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे अर्बस्कुलर जो होता है वो मोस्टली प्रेजेंट होता है, लेकिन वेसिकल्स जो होती हैं बहुत कम में या कुछ मेंबर्स में ही प्रेजेंट पाई जाती हैं, ठीक है। अब इस तरीके की जो फंगस होती हैं वो बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है कॉर्टेक्स सेल के वहाँ तक प्रेजेंट होती हैं, वहाँ उसको सराउंड करती हैं। जो प्लांट्स इस एसोसिएशन में प्रेजेंट होते हैं वो वैरायटी में प्रेजेंट होते हैं। वो हर्बेशियस भी हो सकते हैं, मोनोकॉट, डाइकॉट हो सकते हैं, जिम्नोस्पर्म्स हो सकते हैं, एंजियोस्पर्म्स हो सकते हैं। और जो फंगल मेंबर यहाँ प्रेजेंट होता है वो बेसिकली जाइगोमाइसीटीज ग्रुप को बिलोंग करता है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। एरिकॉइड जो होती है, अच्छा अब हम इसे एक डायग्राम से समझ लेते हैं। जैसे कि ये है हमारा वैम का एक डायग्राम। वैम में यहाँ पे ये एपिडर्मिस है, ठीक है। इस एपिडर्मिस में और यहाँ पे है कॉर्टिकल सेल्स, ठीक है। यहाँ पे जो हाइफी है वो पेनिट्रेट कर रही है जो माइसीलियम, यहाँ पे ये एप्रोसोरियम फॉर्म करता है पेनिट्रेशन के साथ ही एपिडर्मिस में, ठीक है। और वो एंटर करने के बाद सेल्स में इंटरसेल्यूलर भी होती है, इंट्रासेल्यूलर भी होती है। जैसे कि हम यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ इंटरसेल्यूलर है और इंटरसेल्यूलर है और यहाँ पे इंट्रासेल्यूलर हो जा रही है। यहाँ पे ये वेसिकल्स फॉर्म करती हैं जो कि स्टोरेज के लिए होता है, जो कि कुछ प्लांट्स में ही होता है, कुछ एसोसिएशन में ही देखा जाता है। और दूसरी यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती है जिसे हम अबिस्कुलस बोलते हैं, जो कि अब्जॉर्प्शन का काम करती है। यहाँ पे ये इस तरीके से इस पूरी जगह को इस तरीके से वो भर लेती हैं और यहाँ पे वो अब्जॉर्प्शन का काम करती हैं। यहाँ पे इस तरीके से ये अब्जॉर्प्शन का काम करने लगती हैं, ठीक है। अब इस तरीके का कुछ फॉर्मेशन होता है जिससे हम
इसे अगर वेसिकल्स प्रेजेंट हो तो हम उसे वैम कहेंगे, अगर वेसिकल्स नहीं प्रेजेंट हो तो हम उसे एएम कहेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो है एरिकॉइड। एरिकॉइड में जो रूटलेट्स होती हैं वहाँ पे प्रेजेंट होता है फंगल हाइफे। ठीक है, और वो रूट्स के कॉर्टिकल जो सेल्स होती हैं उसको पेनिट्रेट कर जाती हैं। यहाँ पे ये बेसिकली सेप्रोफिटिक नेचर की होती हैं, और जो प्लांट्स यहाँ पे होता है वो एरिकेल्स ऑर्डर का होता है। फंजाई बेसिकली बेसिडियोमाइसिटीज़ ही होती है, और काफ़ी एक्सटेंसिव हार्टिंग नेट यहाँ पे भी प्रेजेंट मिलता है। उसके बाद आता है ऑर्किड टाइप। ऑर्किड टाइप में जो सेपरेट हाइफा होती है वो सेल को इंटर कर जाती है, और उसके बाद सेल को इंटर करने के बाद वहाँ पे कॉइल्स की फॉर्मेशन कर लेती है। ये जो है ये स्यूडो माइकोराइजल एसोसिएशन भी कहलाता है। यहाँ पे जो फंगल मेंबर होता है वो बेसिडियोमाइसिटीज़ ग्रुप से बिलोंग करता है। ठीक है, अगर आपको ये अच्छी लग रही है वीडियो तो आप प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको कोई और भी टॉपिक पे इंटरेस्ट है जो आप पढ़ना चाहते हैं तो आप प्लीज़ उसे कमेंट कर सकते हैं। इसकी नेक्स्ट पार्ट में हम इसका एक्टो एंडोमाइकोराइजा को डिस्कस करेंगे, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और काफ़ी दूसरी जो टॉपिक्स हैं इस टॉपिक में और भी जो सब पार्ट्स हैं उसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।